हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ अर्जुन सर और आप देख रहे हैं अपना सुंदर सा प्यारा सा एजुकेटिव इन्फॉर्मेटिव चैनल फिजिक्स बाय अर्जुन सर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम +1 का जो टॉपिक है यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसके ऊपर हमारी वीडियोस आ रही हैं। 5 वीडियो मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ और ये जो वीडियो है ये 6th वीडियो उस टॉपिक के ऊपर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो वीडियो देखी होगी वो आपको टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। और जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपका सपोर्ट मेरे लिए जो है, मैंने पहले भी बोला कि एक बहुत बड़ा जो है एक मोटिवेशन का काम करता है। तो ऐसा जो प्यार और सपोर्ट आप लोग मुझे दे रहे हैं तो ये बराबर मिलता रहेगा मुझे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में भी खुशहाली रहे, सुख शांति रहे, ठीक है। तो बच्चों जो है, जहाँ पर भी मेरे से जो है करेक्शन करने की लगता है कि भाई यहाँ पर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए या इस टॉपिक के ऊपर फिर इफेक्टिव ढंग से दूसरी वीडियो बननी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ केवल आप बच्चों के लिए। और आप बच्चों को अगर उस चीज़ की हेल्प नहीं मिलेगी तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा जो काम करना है वो बेकार है, ठीक है। तो ये बच्चों आपको बताना है और ये आपको मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू जो है इन्फॉर्म करना है कि कहाँ पर कैसे और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो जो है बनानी है और जो है किस टाइप का जो है आपको जो है टॉपिक जो है चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली तो मेरे जो टॉपिक्स एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे, यानी 9th से लेकर के 12th तक मैं फिजिक्स के टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियो बनाता हूँ। तो कोशिश यही रहती है कि आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, और जहाँ पर नहीं होता है तो ज़रूर आप उसको कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ऐसा सपोर्ट जो अब तक आप देते आ रहे हैं इसी तरह जो है आप उसको बनाए रखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की टॉपिक जो है हमारा, यानी कि 6th वीडियो जो है मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ और 6th वीडियो होगी बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं जो है डिस्कस करूंगा। और क्या डिस्कस करूंगा, देखो हम कभी भी कोई भी जब मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की जब मेजरमेंट हो जाती है तो मेजरमेंट का तो आपको पता ही होता है कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट एक प्रोसेस है, किस चीज़ की प्रोसेस है, कंपैरिजन की प्रोसेस है। यानी कि हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं बच्चों, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है उससे हम उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। और फिर इस कंक्लूजन पे आते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम्स जो है उस, मतलब जो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स कंटेन करती है, ठीक है। तो वो हमारी मेजरमेंट होती है। एंड यू मस्ट नो कि कोई भी मेजरमेंट है, एवरी मेजरमेंट एसोसिएट्स विद एन एरर। कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं उसमें जो है चांसेस होते ही होते हैं एरर होने के, ठीक है। तो जब कोई एरर होती है, ठीक है, यानी जो हमारी रिपोर्टेड वैल्यू होती है मेजरमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वो मेजर्ड वैल्यू हो गया, ठीक है ना। और वो मेजर्ड वैल्यू जो है हमेशा उसकी ट्रू वैल्यू से डिफर करती है, ठीक है। कितनी डिफर करती है वो तो डिपेंड करता है कि मेजरमेंट की एक्यूरेसी पे, ठीक है। इट मीन्स कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम बच्चों मेजर कर रहे हैं तो उस मेजरमेंट में एरर्स जरूर होंगे, और एरर होंगी तो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, यानी ट्रू वैल्यू से कुछ ना कुछ डिफर करेगी, ठीक है। तो कितनी डिफर करेगी, यानी कि अगर हम एरर की बात करें, किसकी बात करें बेटे, एरर की हम बात करें तो एरर इज इक्वल टू होता है, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस में
मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो एरर हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में जो हम जिसको कैरी करते हैं। ठीक है, तो यानी कि कंक्लूजन क्या है यहां पर, समझना क्या है, हमारे को यह समझना है कि किसी भी मेजरमेंट में एरर जरूर होती है। ठीक है ना। अब सपोज करो कि हम जिस वैल्यू को रिपोर्टेड करते हैं, यानी जो भी हमने मेजर्ड वैल्यू लिखा, सपोज करो लेट अस से एक मेजर्ड वैल्यू हमने रिपोर्ट कर दी कि ये है 0.031 है, लेट अस से सेंटीमीटर, वॉट एवर इट मे बी, सेंटीमीटर, मीटर, वॉट एवर इट मे बी। ठीक है, तो हमने किसी लेंथ को मेजर्ड किया और हमारे पास जो है मेजर्ड वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है ना। अब इस मेजर्ड वैल्यू में रोल होता है किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें इस मेजर्ड वैल्यू में ये दिखाएगा कि जो क्या करता है कि मतलब जिसके ऊपर हम श्योर होंगे, श्योर मीन्स उसकी एक्यूरेसी के ऊपर हम श्योर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि इतनी जो है उसकी वैल्यू है वो क्या है, एक्यूरेट है, मीन्स रिलायबली है। ठीक है, तो किसी भी नंबर के ऊपर, सपोज करो भी हम इस नंबर के ऊपर बोलेंगे कि इस नंबर के जो है, अभी समझाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के क्या क्या रूल्स हैं, बट पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। मैंने लिखा कि इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो है 2 हो गए। ठीक है, तो यानी 3 and 1 ये दो सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर के अंदर हो गए। ठीक है, अब ये दोनों सिग्निफिकेंट नंबर क्या बता रहे हैं, ये दोनों सिग्निफिकेंट नंबर ये बता रहे हैं बच्चे हमारे को कि जिसके ऊपर हम श्योर हैं, रिलायबल हैं। ठीक है, कि यहां तक जो हमने मेजर्ड वैल्यू की है वो क्या है, एक्यूरेसी की तरफ, यानी एक प्रिसाइज वैल्यू की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, वन थिंग। दूसरा ये होता है, देखिए किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, यानी जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, एक सिग्निफिकेंट एक जो नंबर होता है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उन फिगर्स में हम क्या बोला मैंने कि हम क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उसके ऊपर रिलायबल होते हैं, उसकी एक्यूरेसी के ऊपर, प्लस 1 मोर डिजिट, साथ में जो उसके साथ 1 मोर डिजिट होती है वो क्या होती है, अनसर्टेन होती है, यानी उसके ऊपर हम क्या नहीं होते बच्चों, सर्टन नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, तो बच्चे देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की, सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने कहा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है किसी भी नंबर में उन फिगर्स से बनता है जिनके ऊपर हम रिलायबल होते हैं, श्योर होते हैं। ठीक है ना, उनकी एक्यूरेसी के ऊपर। दूसरा क्या होता है कि उसमें एक 1 डिजिट ऐसी होती है जो क्या होती है, विच इज अनसर्टेन होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे 2.5। ठीक है, 2.5 में अगर मैं देखूं यहाँ पे तो बच्चों कि 2 जो है सिग्निफिकेंट नंबर है, कितने हैं, सिग्निफिकेंट नंबर क्या है इसमें, 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसके ऊपर तो हम श्योर हैं, यानी 2 के ऊपर हम श्योर हैं, लेकिन 5 के ऊपर क्या है बच्चों, 5 एक अनसर्टेन नंबर है। कैसे अनसर्टेन नंबर, देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो 2.5 है ये 2.45 से लेकर के 2.55 के बीच में कहीं ना कहीं वेरी करता है, मतलब इनके बीच में जो है ये कोई सा भी नंबर हो सकता है। भाई कैसे हो सकता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि मैंने लिखा ये कि इसके बीच में अगर सपोज करो लेट अस से कि 2.46 हो, ठीक है, इसके बीच में अगर 2.46 है तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, 2.5 तो लिखा जाएगा, ये नंबर मिल गया। ठीक है, अगेन अगर 2.47 हो और इसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है केवल डेसिमल के 1 प्लेस तक, तो 7 को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अगेन यानी कि इस नंबर को भी ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे चलते जाएंगे तो 2.48 इट कैन आल्सो बी रिटन एज 2.5। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि ये सारे नंबर जो है ये इंडिकेट करते हैं कि ये 2.5 इनको हम लिख सकते हैं। अगर हम इनको राउंड ऑफ करें, डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो ऑल दीज नंबर कैन बी रिटन एज 2.5, 2.5, 2.5। इट मीन्स जो ये 5 नंबर है ये अनसर्टेन नंबर है। इट मीन कि यहाँ पर जो है जो ये 5 नंबर है ये इसको भी जो है रिप्रेजेंट कर सकता है, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सिमिलरली
2.54 को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर हम 2.54 की बात करें तो इसको रिमूव करना है, तो लेस देन 5 है तो इसको लिखा जा सकता है 2.5, ठीक है ना। तो नाउ आई थिंक कि आप इसको समझ चुके होंगे बच्चों कि कैसे जो है एक नंबर जो है उस सिग्निफिकेंट डिजिट्स में अनसर्टेन होता है, ठीक है, और बाकी डिजिट उसमें क्या होते हैं कि विच आर रिलायबल टू अस, अबाउट विच वी आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारे को होता है कि ये जो है क्या है, प्रिसाइज वैल्यू है। तो सिग्निफिकेंट नंबर की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इनके रूल्स क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा बेटे, दीज आर दोज डिजिट्स अप टू विच वी आर श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी, मतलब जिसके ऊपर हम क्या रहते हैं, जिसके ऊपर हम रिलायबल होते हैं, यानी जिसकी जो है एक्यूरेसी के ऊपर हम श्योर होते हैं कि ये यहाँ तक श्योर है, ठीक है ना। और दूसरा मैंने कहा कि इसमें एक वन मोर डिजिट ऐसी होती है कि विच इज अनसर्टेन, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, देखिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते क्या है। तो रूल फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। तो पहला इसमें जो रूल है, फर्स्ट रूल यही है बच्चों कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, किसी भी नंबर में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट्स क्या होती हैं, फिगर्स होती हैं। तो ऑल नॉन जीरो digits in a number are significance figure। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कैसे, बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे कि कैसे जो है हम लिखते हैं इनको। देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिखा भाई 245 लिखा, तो इसमें बच्चों कितने सिग्निफिकेंट, क्योंकि ऑल थ्री नंबर्स आर नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, गॉट में, ठीक है। अगर हम लेते हैं 2.467 ले लिया हमने, ठीक है, तो 1 2 3 4 दैट इज कितना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो गए 4। क्यों, क्योंकि ऑल दीज नंबर्स आर नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। तो ऐसे हम ये ध्यान रखना हमने पहले उसमें कि किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, वन थिंग। सेकंड क्या है बच्चों, इसको हम कैसे लेके चलेंगे। दूसरा, अब जीरोस के ऊपर जो है कंफ्यूजन जो होता है उसको हम बिल्कुल क्या कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो पहली बात करेंगे हम ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, क्या कह रहे हैं हम, देखिए इसको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या समझाएंगे इसको कि लेट अस से बच्चों 20061 है और हमें कहा भी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। पहले रूल के अकॉर्डिंग 261 ये तीनों तो जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। बट if zeros are trapped between two non-zero digits, they are also significant। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये जीरोस ट्रैप्ड जीरो है,
इनको हम ट्रैप्ड जीरो बोलते हैं, यानी कि जो 6 and 2 नॉन जीरो डिजिट्स हो गया, इनके बीच में 2 जीरो ट्रैप्ड हो रही है, तो ये जीरो भी क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती है। यानी टोटल अगर हम बात करें इसमें तो 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चों, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, तो पहली बात तो ये जीरो के बीच में आपको ध्यान रखना है कि जीरोस अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ट्रैप्ड हो रही हैं, उनके बीच में आ रही हैं, तो उन जीरोस को भी हम क्या बोलेंगे, ऐसी 2.006 है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, भाई हम लिखेंगे, देखिए मैंने बोला कि ये दोनों जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं, तो टोटल कितना हो गया 3 and 4, यानी कि यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, अगेन 4 हो गए यहां पे। ठीक है, तो क्लियर। नाउ मूव टू थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, ऑल लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस मीन्स क्या है, अगर जीरो जो है किसी नंबर में लीडिंग है, पहले आ रही हैं, तो वो जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ऑल लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट्स। कैसे बात करेंगे इसको, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। जैसे हमने लिखा 0.00321। ओके, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं बच्चे, ये जो नंबर है ये 3 जीरो से लीड हो रहा है, 3 जीरो इसमें आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पहला रूल तो कहता है कि ये भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ये भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ये भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बट जीरोस की बात करें तो जीरो किसी भी टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ट्रैप्ड नहीं है। ठीक है, ये तीनों जीरो लीडिंग जीरो हैं, तो यहां पर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे ओनली 3। ये सिग्निफिकेंट नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा और ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें और एग्जाम्पल की, तो अगर हम लिखें 2 जो है क्या है 0.01। ठीक है, हमने खाली इतना लिख दिया 0.01, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट्स होंगे, जरा बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए कि यहां पर ये सिग्निफिकेंट नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि दोनों जीरो क्या है, लीडिंग जीरो है, तो ओनली हियर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, there is only one significant figure in this number. Is it clear? Okay, तो हमें क्या ध्यान रखना है, all leading zeros are not significant numbers। जो भी जीरो क्या होती हैं, लीडिंग होती है, उसको हम significant figures नहीं मानते हैं। ठीक है, और नहीं मानना है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द रूल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे all ending zeros after decimal are significant। वाह जी वाह, ये कैसे रूल आ गया, सिग्निफिकेंस। ठीक है, हम क्या करें बच्चों, हमने कहा देखो एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि हमने कहा कि 1 है 13.00, ठीक है 1 है, लेटस से पहले इसको समझते हैं। तो यहां पर तो ये वाला रूल सीधे सीधे हो गया, इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, ये रूल जो है हमने क्या कहा, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला हमने कि जो जीरोस एंडिंग जीरो है, बट कैसे एंडिंग जीरो है, आफ्टर द डेसिमल है, आफ्टर द डेसिमल है, तो उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लेते हैं, मान लेते हैं और हो जाती हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये भी होगा, ये भी होगा, तो टोटल यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी बच्चों, 4। क्यों, क्योंकि ये एंडिंग जीरोस हैं, और कैसी एंडिंग जीरोस हैं, आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि 130.00 है। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है। ठीक है भाई, अभी जो हमने पहला रूल पढ़ा इससे पहले कि जो जीरो क्या होती है, देखो समझ लो पहले यहां पे कि पॉइंट के बाद जो जीरो है उसी को हम सिग्निफिकेंट लेंगे। क्या पॉइंट से पहले भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा यहां पे,
यहां पर ये सिग्निफिकेंट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए, इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। और जो हमने सबसे पहला रूल पढ़ा क्या, कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो नंबर आते हैं, जो जीरोस आते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। उसको हम थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितनी भी जीरोस आएंगे, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंट हो गया, तो इस सिग्निफिकेंट और ये सिग्निफिकेंट हो गया, इसके बीच में जो भी जीरो आ रही है, यानी दोनों जीरो आ रही हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यानी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी बच्चों, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर में होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने कहा कि देखो यहां पर क्या बोला है कि ऑल लीडिंग जीरोस जो है सिग्निफिकेंट। ओके, तो बच्चों ये है ऑल एंडिंग जीरोस बिफोर द अंडरस्टूड डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पर क्या है, अंडरस्टूड डेसिमल हम यहाँ इसको मानेंगे, ठीक है ना। तो इसको हमने देखो अंडरस्टूड डेसिमल लिखा नहीं है, और इसको हमने क्या कहा कि जो भी जीरोस एंडिंग में होगी बट क्या होगी, अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट साइड में होगी, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। इट मींस इट हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं इसके पास, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आई थिंक कि ये जो लास्ट वाला रूल है, हम बोल रहे हैं कि ऑल एंडिंग जीरोस, अगर एंडिंग जीरोस हैं बट डेसिमल के बाद हैं, अगर वो आफ्टर द डेसिमल हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर वो डेसिमल अंडरस्टूड डेसिमल के जो है लेफ्ट साइड में है तो देन दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और एक आपको इसी में ध्यान दो, अगर सपोज करो बच्चों कोई भी जो है जीरो, सपोज करो कि हम बोलते हैं कि वो मेजर्ड वैल्यू मेजरिंग के बाद आती है, कि हमने भी इतना किसी भी जो है रोड की लेंथ को मेजर किया और वो लेंथ इतनी जो है 4500 सेंटीमीटर आ गया, तो ठीक है, उस कंडीशन में ये जीरो भी क्या होंगे, चाहे वो अंडरस्टूड पॉइंट के लेफ्ट साइड में ही है, बट यहां पर हमने क्या लिख दिया, साथ में उसको मेजर्ड वैल्यू है, ये सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। अगर मेजर्ड वैल्यू नहीं है वो, तो तब ये एंडिंग जीरोस, कौन से एंडिंग जीरोस, डेसिमल, अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट साइड में, वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर जो है वो मेजर्ड वैल्यू है, हमने लिख दिया सपोज करो 4100 सेकेंड, ठीक है, कोई टाइम पीरियड सपोज करो किसी का इतना आ जाता है 4100 सेकेंड, तो उस कंडीशन में ये दोनों जीरो भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल। अब एक लास्ट आपको समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, अगर किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, तो वो जो है उसके जो है यूनिट के सिस्टम को चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर्स में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या समझा रहा हूं, देखो लास्ट जो है एक रूल, there is no change in the significance on changing the system, of units, ठीक है। कैसे भाई इसको हम समझते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल, फिर आपको समझ में आएगा क्या मैं कह रहा हूं इसको, ठीक है। ये है बच्चों, देखिए लेट अस से कि हमने लिखा इसको कि 2.45 जो है मीटर है, 2.45 मीटर है। तो अगर हम देखें तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें टोटल हो गए, ठीक है।
ओके तो देखिए बच्चों, हम आपसे कह रहे हैं कि अगर हम यूनिट का जो है सिस्टम चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो एग्जांपल से हम ये लेते हैं कि 5.08 सेंटीमीटर है, सही, ठीक है। यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखें रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये जो है 1 2 3 तीनों सिग्निफिकेंट हो गए, क्योंकि 0 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो इट मीन्स हमने 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया तो डेसिमल जो है 2 पॉइंट जो है किसमें लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो जाता है, हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। तो 0.0508 हो गया। अगेन यहाँ पर ये जो है क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये तीनों जो है सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, तो इस मीन्स अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गए, देयर इज नो चेंज एट ऑल, ठीक है। अगेन हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम इसको कितना मीटर यानी 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड किया तो पॉइंट जो है 2 प्लेस जो है लेफ्ट साइड में और डिस्प्लेस हो गया, यानी ये हो गया, ठीक है। तो अगेन फिर देखते हैं आप कि ये जो जीरो है, कौन से जीरो है, लीडिंग जीरो है ना। तो लीडिंग जीरो है तो इनको हम क्या नहीं लेते हैं, बोलो, इनको सिग्निफिकेंट नंबर नहीं लेते हैं। तो यानी अगेन यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो आई होप बच्चों आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी नंबर में वो डिजिट्स होती हैं, कौन सी डिजिट्स, जिन डिजिट्स के ऊपर हम क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं, जिनकी एक्यूरेसी के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होता है, और 1 मोर डिजिट इज अनसर्टेन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द दैट आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के रूल्स आपको 1 बाय 1 समझा दिया आपको, ठीक है। क्या कि भी जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारी सिग्निफिकेंट होंगी, अगर जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही तो वो भी क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। जो जीरो जो है क्या होंगी, लीडिंग जीरो होंगी, उनको हम सिग्निफिकेंट नंबर नहीं लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लेते हैं। जो जीरोस एंडिंग होंगी लेकिन डेसिमल के बाद होंगी, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। और जो जीरोस क्या होंगी, एंडिंग होंगी बट अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट साइड में होंगी, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लेते हैं। और तीसरी हमने जो बात की कि अगर जो है जीरोस एंडिंग जीरोस हैं बट वो मेजर की गई हुई वैल्यू है, मेजरमेंट वैल्यू है, जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, तो तब हम उन जीरोस को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में बताया आपको कि सिस्टम के चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। पहले वाले कंसेप्ट अगर आपको नहीं हुए होंगे तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में इस वीडियो का एंडिंग करते हुए मैं यही कहूँगा कि आप बच्चों का जो सपोर्ट मेरे को कंटिन्यू मिलता जा रहा है, तो प्लीज़ उस सपोर्ट को जो है आप कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं होंगी, ऑल एंडिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर हम इसको एक रूल और बना लेते हैं, क्या देखिए, ऑल जीरोस ऑल एंडिंग जीरोस ऑल एंडिंग जीरोस